5 मिनट्स में प्लांट किंगडम के सारे एग्जाम्पल सीखते हैं। देखो सबसे पहले प्लांट किंगडम में आएगा बच्चे लोग, वहां पर एल्गी। सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना है? एल्गी के बारे में। तो एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे तो एल्गी को एनसीईआरटी ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला एल्गी हम लोग करते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर से लिखता हूं ग्रीन एल्गी। चलो एक बार में सारे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल याद कर लो, बस एक लाइनर है, ओनली 1 लाइनर। बोले सर कैसे? ग्रीन एल्गी के सारे एग्जांपल याद कर लो, बस एक ट्रिक दे रहा हूं, लिखो बच्चे यहां पास, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज। हो गया, यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलेज। ये जिस बच्चे को याद है सारे एग्जांपल याद हो गए। बोलेंगे सर कैसे? देखो ध्यान से, U फॉर हो गया बच्चा यूलोथ्रिक्स। एनसीईआरटी निकालो और देखो, U फॉर यूलोथ्रिक्स, U स्टैंड फॉर यूलोथ्रिक्स, S फॉर स्पायरोगायरा, S फॉर स्पायरोगायरा, हैज को कट करो। V, वेरी में V को ले लो बच्चा वॉल्वॉक्स, जो कॉलोनियल एल्गी होता है। और ये C फॉर ले लो क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस। और इसे बेटा C स्क्वायर कर दो तो बेटर रहेगा। C स्क्वायर कहने का मतलब एक हो गया कारा, CHARA कारा, और एक हो गया क्लोरेला, एक हो गया क्लोरेला। हो गए सारे एग्जांपल याद, सारे एग्जांपल हो गए। एक और C से क्लामाइडोमोनस, C से क्या था? क्लामाइडोमोनस। चलो ठीक है। V फॉर क्या बताया? वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स जो कॉलोनियल एल्गी है। S फॉर स्पायरोगायरा, S फॉर स्पायरोगायरा, चेक। और U फॉर यूलोथ्रिक्स, U फॉर यूलोथ्रिक्स। चलो ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कारा के ऊपर में हमेशा याद रखना, कारा के अंदर में जो सेक्स ऑर्गन होगा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बेटा मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा। सारे एल्गी में जितने एल्गी होते हैं सभी के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और कोई बाहर से कवर्ड नहीं होता, बस यूनिसेलुलर है, कोई बाहर से कवर्ड नहीं है, जैकेटलेस या नॉन जैकेटेड। लेकिन कारा के अंदर दे आर द मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड दे आर द जैकेटेड, दे आर द जैकेटेड। तो बस ये याद रखना, कारा के अंदर एक एक्सेप्शन है। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है कारा से रिलेटेड कि कारा के अंदर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो अपसाइड होगा, अपसाइड होगा, और मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो डाउन साइड होगा। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा न्यूक्यूल, NUCULE। ये क्वेश्चन आ चुके। तो चलो मेरे में से अशफाक क्लियर हो गया तुम्हें सारे जितने भी इसके एग्जाम्पल? किस किस बच्चे को याद हो गया? ठीक है, अजमत को फोटोसिंथेसिस का केल्विन साइकिल है। चलो फिर फटाफट, तो किस किस बच्चे को ग्रीन एल्गी के सारे एग्जाम्पल्स याद हो गए? ठीक है, फटाफट सभी को याद करना है, ऐसा नहीं कि अशफा ने पूछा केवल अशफा को याद करना है। सभी बच्चे फटाफट मैसेज कीजिए कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल किस किस बच्चे को 100% याद हो गया। तो आपके पास में मैंने ये ट्रिक बताया, और जिस बच्चे ने इस ट्रिक को फॉलो किया उसे एग्जाम्पल याद हो गए। अच्छा अफसा है, चलो ठीक, चलो ठीक है। अब सेकंड हम लोग देखे ग्रीन एल्गी के बाद में हम लोग सेकंड पार्ट पे आए जिसका नाम होगा ब्राउन एल्गी। सेकंड ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी का याद कर लो एग्जांपल, बहुत ही आसान है, इडली साफ, बस इतने ही एग्जांपल याद करके जाना है। E4 हो जाएगा, E4 हो जाएगा इक्टोकार्पस, E4 इक्टोकार्पस, E4 इक्टोकार्पस हो गया एक। D4 बच्चा, D4 डिक्टियोटा। एनसीईआरटी अगर है तो आज जाके मैच करना, डिक्टियोटा। L4, L4 लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। SA4, SA4 सारगैसम, सारगैसम, सारगैसम। और F4 फ्यूकस, F4 फ्यूकस। ठीक है। L में एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन आ चुका है, लैमिनेरिया जो है L4 लैमिनेरिया है, यहां पर I4 याद रखना आयोडीन, यहां से आयोडीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
इसलिए जो ग्वाइटर बीमारी होती है उसमें ठीक करने में हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है, तो इस लैमिनेरिया से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेरे से ब्राउन एल्गी सभी बच्चों को याद हो गया। ठीक है, इडली साफ याद रखना तो हो जाएंगे सारे ब्राउन एल्गी। चलो फटाफट, मेरे से सभी बच्चों को क्लियर है ब्राउन एल्गी के। ठीक है, और लास्ट वन इज द रेड एल्गी। लास्ट वन इज द रेड एल्गी, उसको याद कर लो। ओ गो ऐसे याद कर लो। पीओ ओ गो। एनसीईआरटी में जाके देख लेना। एक का नाम होगा पोरफायरा और फायरा। पीओ फॉर दे रखा है पॉलीसिफोनिया। जियो फॉर दे रखा है जिलेडियम और जियो फॉर दे रखा होगा ग्रेसिलेरिया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 बनेंगे रेड एल्गी से। पहला बनेगा कि रेड एल्गी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे अगार, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगार मेनली एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, रेड एल्गी में कोई भी एल्गी, रेड एल्गी का जो भी मेंबर है वो सारे के सारे नॉन मोटाइल होंगे, कोई भी मोटाइल नहीं होगा, सारे के सारे नॉन मोटाइल होंगे। ये जब भी स्पोर बनाएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी स्पोर बनाएगा वो बेटा नॉन मोटाइल स्पोर होंगे। जो स्पोर भी है वो मोटाइल नहीं होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर होगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो केवल ऊगेमस करेगा, केवल करेगा ऊगेमस। और ऊगेमस के दौरान जो मेल गैमेट्स बनेगा वो भी नॉन मोटाइल होगा। तो ऐसे याद करो, रेड एल्गी खुद नॉन मोटाइल, उसके स्पोर्स नॉन मोटाइल, उसके गैमेट्स नॉन मोटाइल ना, स्पोर भी नॉन मोटाइल, गैमेट्स भी नॉन मोटाइल। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट में कुछ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो देखा जाएगा। रेड एल्गी के अंदर में फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ स्पेशल फीचर्स देखे जाएंगे। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो रेड एल्गी में एक और क्वेश्चन बनेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में कुछ स्पेशल फीचर देखे जाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो रेड एल्गी में मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, तो मेरे में से रेड एल्गी सभी को याद हो गया। चलो ठीक, और बोलो फटाफट। सबसे अच्छा तरीका है, अब सबसे अच्छा तरीका है कि तुम क्या करना कि मैंने तुम्हारे बैचेस में ना, मैंने एक एग्जांपल प्लांट किंगडम के एक वीडियोस बनाए थे, उसमें बेटा केवल शॉर्ट ट्रिक दे रखा है। तो बेटर है ना उसको एक बार तुम देखना, मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा। उसमें बेटा सारे शॉर्ट ट्रिक्स दे रखे, सारे शॉर्ट ट्रिक्स बच्चा दे रखा है, सारे एग्जाम्पल के। और उसको जो पढ़ते थे ना सर, कौन हैप्लॉन्टिक होगा, कौन डिप्लॉन्टिक होगा, कहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, ये सारे फीचर्स दे रखे। तो बेटर है उस लिंक को आज तुम फॉलो करना और कल हम उस पे जो भी डाउट्स होगा डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हारा सारा प्लांट किंगडम का फीचर क्लियर हो जाएगा। चलो और बोल लो, और किसी बच्चे को तो बेटर है, वो अच्छे से बना हुआ है। चलो ठीक है, और बोलो फटाफट। अदिति तुम्हारा कोई डाउट? ठीक है, एनीवन, किसी बच्चे को और कोई डाउट क्लास 12 के कोई टॉपिक्स में, 11th के टॉपिक्स में? फटाफट बोलो, जो तुम्हें नहीं आता है फटाफट बोलो। फटाफट। ठीक है, वैष्णवी का क्रेब साइकिल है, तो क्रेब साइकिल का देखो मैं ट्रिक एक बता सकता हूं। क्रेब साइकिल का बच्चा मैं एक ट्रिक है उसे मैं बता सकता हूं। क्रेब साइकिल में देखो एनसीईआरटी में तो बहुत ही सिंपल सा दे रखा है, लेकिन क्रेब साइकिल रियल में अगर तुम देखोगे तो 10 स्टेप का होगा, 10 स्टेप का होगा। और इस क्रेब साइकिल को 10 स्टेप को याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक है बच्चा, देखो ध्यान से सुनना। क्रेब साइकिल के ट्रिक्स को फॉलो करो। देखो यहां पहले लिख लो सी फॉर बेटा क्रिकेट, सी फॉर बच्चा क्रिकेट, क्रिकेट। फिर से लिखो बेटा सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 3 वर्ड याद रखो, क्रिकेट
काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओ फिर मतलब बेटा ओके, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ ठीक है, कोहली का नाम सुना है, विराट कोहली का नाम सुना है, कोहली लिख लो, ठीक है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके विथ कोहली। फिर लिख लो एस फॉर सचिन, एस फॉर सहवाग, सचिन और सहवाग। फिर लिखो एफ फॉर बेटा फैंटास्टिक, एफ फॉर फैंटास्टिक। और उसके बाद लिखो एम फॉर महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह धोनी है बच्चा, धोनी की जगह बस बेटा कर देना ओनी, ओ फॉर ओनी करना, धोनी की जगह ओनी कर देना, हो जाएगा। ये सारे स्टेप याद हो गए, ये सारे स्टेप हो गए। ये बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्रेब साइकिल में रियल में 10 स्टेप होते। अगर ये चीज तुम्हें याद है क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, तो बेटा तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स याद हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में सी लिया तो ये बेटा पहला प्रोडक्ट क्रेब साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनता है बच्चा सिट्रिक एसिड, इसलिए क्रेब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो पहला बनेगा सिट्रिक एसिड, क्रेब साइकिल ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सी फॉर बेटा बनेगा सिस एकोनिटिक, सिस एकोनिटिक। अगर तुमने बेटा थोड़ा सा ना फॉलो किया होगा पढ़ने के दौरान में, या मेरे पास इसके भी वीडियोस है, मैं तुम्हें बेटा सेंड कर दूंगा, पूरा कंप्लीट है। सिस एकोनिटिक। आई फॉर है बच्चा, आई फॉर अगर तुमने पढ़ा होगा, आई फॉर आइसोसेट्रिक, आई फॉर आइसोसेट्रिक। पहले सिट्रिक था, अब क्या बना आइसोसेट्रिक। ओ फॉर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक, एसिटिक नहीं करना है, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आया, फिर वो कोहली वाला आ जाता है। चलो ठीक है, के फॉर बेटा कोहली, तो यहां पर लिखना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, कीटोग्लूटारिक एसिड। अगर तुमने शायद पढ़ा होगा तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम, एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, और यहां एस से बनेगा बच्चा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। एफ फोर होता है फ्यूमैरिक एसिड, एफ फोर फ्यूमैरिक एसिड। और एम फोर होगा मैलिक एसिड, एम फोर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और लास्ट में ओ फोर, ओनी वाला ना, ओ फोर है बच्चा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कंफ्यूज मत करना, यहां लिखा था ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, यहां लिखना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो अगर तुमने शायद पढ़ा होगा तो ये बेटा तुम्हें एक शॉर्टकट में याद हो जाएगा। तो वापस एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। मैंने क्या बोला, क्रिकेट, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी क्रिकेट का मतलब हो गया सिस एकोनेटिक, सिट्रिक एसिड, काउंसिल सिस एकोनेटिक, आई फॉर आइसोसिट्रिक एसिड, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इज ओके ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड ऑफ इंडिया इज ओके। के फॉर बच्चा, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमैरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जानना पड़ेगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक होगी। चलो और किसी का शॉर्ट ट्रिक सीखना है, फटाफट बोलो, चलो फटाफट। अक्षा, लेकिन बायोटेक पूरा नहीं कर सकते। हाँ, बायोटेक में कुछ ऐसे टॉपिक्स बोलो जिसका शॉर्ट ट्रिक बताया जा सके, उस टॉपिक का नाम बोलो जिसका शॉर्ट ट्रिक बताया जा सकता है। चलो फटाफट बोलो, जहां पास भी तुम्हें लगता है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए या समझने में कोई पार्ट्स को दिक्कत है तो बोलो, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। बोलो फटाफट। फिंगरप्रिंटिंग का बच्चा पूरा का पूरा एक टॉपिक है ना, फिंगरप्रिंटिंग बच्चा पूरा का पूरा टॉपिक है कि कैसे मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से डिफर करेगा ना, कैसे तुम मेरा डीएनए बेटा तुम्हारे डीएनए से
वो पूरा का बेटा बेटा कॉन्सेप्ट है, उसमें बेटा पूरा टाइम टेकन लगेगा, उसमें पूरा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा तो मैं वो पार्ट को बता सकता हूँ। अगर मैं देख लेता हूँ और किसी बच्चे को कोई छोटे मोटे होंगे जिनको फटाफट पहले निपटा दे, फिर फिंगरप्रिंटिंग को करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ किंगडम फंजाई। तो फंजाई किंगडम को, ठीक है, मैंने बच्चा तुम्हारे लिए एक और बनाया था, मैंने एक वीडियोस और बनाई थी, तुम्हारे बैच में बनाया था। उसका नाम था बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी ट्रिक, क्लास 11th एनसीईआरटी ट्रिक ना। उसमें मैंने फंगस के सारे, फंगस के जो भी क्लास है बच्चा, जैसे आपका मालूम होगा फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज है। एनसीईआरटी में यही चार है ना। तो मैंने बहुत डिटेल से बेटा उसका ट्रिक बताया, शॉर्ट में बता देता हूं, शॉर्ट में बच्चा बता देता हूं ना, बस थोड़ा सा फॉलो करना। फाइकोमाइसिटीज के बच्चा 3 एनसीईआरटी में, आप लिख दो बेटा मुर्रा, एक बफेलो की वैरायटी होती है मुर्रा, MURHA, मुर्रा लिख दो, बफेलो की एक वैरायटी है, बस हो गया तुम्हारा काम। MU4 हो गया बच्चा म्यूकर, एनसीईआरटी में देखोगे तो मिलेगा म्यूकर। RH4 बच्चा राइजोपस, राइजोपस, और A4 एल्ब्यूगो। तो ये 3 हो गए, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, 3 हो गए। A4 एस्कोमाइसिटीज के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है नाई कैप, ठीक है, नाई कैप। N4 दे रखा होगा न्यूरोस्पोरा, Y4 ईस्ट, C4 क्लेविसेप्स, A4 स्पर्जिलस और P4 बेटा पेनिसिलियम, P4 पेनिसिलियम हो गए। बेसिडियोमाइसिटीज का याद रखो बापू, BAPU। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को हम लोग कहते हैं बच्चा लोग ब्रैकेट फंजाई, B4 ब्रैकेट फंजाई, इसके मेंबर को ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। A4 बेटा एगारिकस मशरूम, जिसे तुम खाते हो, A4 एगारिकस मशरूम। P4 बेटा पक्सीनिया, जो वीट में कुछ रस्ट डिजीज कॉज करता है, रस्ट डिजीज ऑन वीट, पक्सीनिया। और U4 है उस्तिलैगो, जो बेटा एक बीमारी करेगा स्मट डिजीज, SMUT, स्मट डिजीज ऑन द वीट एंड राइस ना। तो दोनों बेटा वीटी में कर रहा है, रस्ट एंड द स्मट। U उस्तिलैगो स्मट डिजीज कॉज करेगा। ओके, लास्ट क्या बचा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एनसीईआरटी को अगर तुम मैच करोगे, एनसीईआरटी को तुम देखोगे तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको दे रखा होगा 3, आप याद कर लो, त्रिकाल, त्रिकाल। तो 3 मेंबर हो गए, TRI4 हो गया ट्राइकोडर्मा, C4 कॉलेकोट्राइकम और AL4 अल्टरनेरिया, AL4 अल्टरनेरिया। तो ट्राइकोडर्मा, कॉलेकोट्राइकम एंड अल्टरनेरिया। तो ये तुम्हें थोड़ा सा जाके एनसीईआरटी से मैच करना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद हो सकता। चलो फिर आगे बोलो। और एग्जाम्पल यही है बेटा, शॉर्ट ट्रिक तो यही होता है। चलो और बोलो फटाफट, और किसी को कहीं पास कोई भी फटाफट बोलो, और किसी को कहीं पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए या कोई एक्सप्लेनेशन स्मॉल सेगमेंट के, छोटे से पार्ट के। जैसे फिंगरप्रिंटिंग बता सकता हूं, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटा टाइम लगेगा, वो पूरा डिटेल करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में तो मैं बता सकता हूं। पेडिग्री, ठीक है। अब पेडिग्री में तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि जब तक तुम उसके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे, हाँ, कि पेडिग्री के कुछ रूल्स है, तो 2-3 रूल्स हम लोग सीख ले पेडिग्री में। देखो, पेडिग्री का जो पहला रूल है, कोई भी अगर पेडिग्री तुम्हें गिवन है, कोई भी पेडिग्री अगर तुम्हें कोई गिवन है, तो सबसे पहला रूल है बेटा कि तुम सिलेक्शन से मत बनाओ। वहां पर बेटा जो भी ऑप्शन है उसे रिजेक्ट करके बनाओ, सिलेक्ट मत करो कि यही आंसर होगा। तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन है उससे बेटा तुम रिजेक्ट किया करो। सबसे पहले रूल है कि सबसे पहले वहां पर देखना चाहिए कि वहां पर रूल है पहला, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को चेक करो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। पेडिग्री कोई भी दे रखा होगा तो सबसे पहले चेक करो
ये बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं, यस और नो। आपको दो ऑप्शन ढूंढना है, यस और नो। तो बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा साइटोप्लाज्मिक? एकदम सिंपल रूल। साइटोप्लाज्मिक रूल क्या है कि अगर किसी फीमेल को डिजीज है, अगर किसी फीमेल को डिजीज है, सिंपल रूल है, अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो उसके आने वाले जनरेशन में जो भी बच्चे होंगे, बेटा या बेटी कोई भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले जनरेशन में जो भी बच्चे होंगे, यानी बेटा हो बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को डिजीज होना मस्ट है। क्या मैंने बोला? साइटोप्लाज्मिक का रूल क्या है? आप कैसे पहचानोगे कोई भी पेडिग्री को देख करके कि अगर कोई फीमेल को डिजीज है, यानी कि वो क्या है बेटा, डार्क कलर से डिनोटेड है ना। अगर फीमेल को डिजीज है तो आने वाले प्रोजेनी का जितना भी बच्चा होगा सभी को डिजीज होंगे। सिंपल। वापस से देखो, वापस से देखो। मान लो बेटा इसके ये बेटी है, उसे डिजीज है, और ये बेटा है, उसे भी डिजीज है। अब देखो ध्यान से, इस बेटे की शादी बेटा एक नॉर्मल फीमेल से हुआ, आने वाले प्रोजेनी में सभी के सभी नॉर्मल हैं, आने वाले प्रोजेनी बेटा सभी नॉर्मल हैं। अगर फीमेल नॉर्मल तो आने वाली प्रोजेनी में सभी नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल तो आने वाली प्रोजेनी में सभी नॉर्मल। फीमेल अगर डिजीज है तो आने वाले प्रोजेनी में सभी को अगर डिजीज दिख रहा है, सभी को बच्चा डिजीज दिख रहा है, इसका मतलब है वो बच्चा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर में आएगा। सिंपल सर। क्या मैंने बोला? साइटोप्लाज्मिक को पिक करने का बच्चा एक ही सबसे सिंपल रूल है। सबसे पहले एक फीमेल को देखो, अगर फीमेल नॉर्मल है तो आने वाले प्रोजेनी में सभी नॉर्मल। अगर फीमेल डिजीज, सभी बेटा या बेटी जो भी प्रोजेनी होंगे सबको अगर डिजीज है तो पूरे पेडिग्री में चेक कर लो। अगर ऐसा मिला यस तो आंसर करके आ जाना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और बोला नहीं सर नहीं आया, ये नहीं आ रहा है, तो आंसर करके आना कि वो साइटोप्लाज्मिक बेटा नहीं है। जैसे मैंने यहां किया, देखो फीमेल को डिजीज, मेल नॉर्मल, आने वाले प्रोजेनी में उसके 4 बच्चे, 3 को डिजीज है, एक नॉर्मल छूट गया। नहीं है बच्चा, मैंने क्या बोला था, सारे प्रोजेनी को डिजीज होना मस्ट है। अगर फीमेल डिजीज, सभी प्रोजेनी को बच्चे को डिजीज होना मस्ट है। ये रूल फॉलो हुआ तो साइटोप्लाज्मिक, रूल फॉलो नहीं हुआ तो इसे साइटोप्लाज्मिक नहीं माने। तो मेरे में से क्लियर हो गया ये? ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ गया? बोलो फटाफट, साइटोप्लाज्मिक किसे किसे क्लियर हुआ? अब साइटोप्लाज्मिक अगर नहीं मिला तो सेकंड देखना है वाई लिंक डिजीज। सेकंड आप देखो वाई लिंक डिजीज, वाई लिंक इनहेरिटेंस या वाई लिंक डिजीज। उसका रूल क्या है? अगर किसी एक मेल को डिजीज है, तो आने जनरेशन में जितना भी मेल होगा, जितने भी मेल होंगे उसे अगर डिजीज दिख रहा है, अगर मेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन में जितने भी मेल हैं अगर वो बेटा अफेक्टेड है, फीमेल को ये डिजीज होता ही नहीं। पहला वाई लिंक में फीमेल कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी, फीमेल को कभी डिजीज नहीं होगी। अगर मेल अफेक्टेड, मेल को डिजीज, तो आने वाले में जितने भी मेल होंगे उसे डिजीज होगा। मेल अगर नॉर्मल, मान लो ये मेल नॉर्मल, ठीक है, यहां पर बच्चा मान लो यहां पर मेल नॉर्मल, तो जितने भी मेल होंगे वो बच्चे नॉर्मल होंगे। तो अगर दो चीज सीखे, अगर पेडिग्री में किसी भी फीमेल को डिजीज नहीं है, कोई भी फीमेल अफेक्टेड नहीं है, और दूसरा क्या, अगर किसी भी मेल को डिजीज है और आने वाले प्रोजेनी में सारे मेल को अगर डिजीज है, इसका मतलब है वो वाई लिंक डिजीज होगा। तो ये चीज आराम से ये चीज पिक कर लोगे। तो सेकंड क्या सीखा? वाई लिंक। ठीक है, अब देखो तीसरा,
पेडिग्री को पिक करने का तीसरा तरीका जो सबसे आसान है। किसी भी पेडिग्री में बेटा सबसे पहले देखो, अगर कोई पेडिग्री दे रखा है, ये पेडिग्री दे रखा है, मान लो मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या आने वाला है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, ये एक फीमेल है, उसे डिजीज है, ध्यान से सुनना, यहां देखो, ठीक है, यहां देखो, अगर आपको ऐसा पेडिग्री मिले, आपसे पूछा जाए ये क्या होगा, तो सबसे पहले रूल है कि जो भी डिजीज है उसे टिक आउट कर लो, जो भी डिजीज पर्सन है उसे टिक आउट कर लो, ठीक है, तुमने जो भी डिजीज पर्सन है उसे टिक आउट कर लो, और जिसे डिजीज है उनके पेरेंट्स को देखो, यानी उसकी मां है, इसके फादर, उनके पेरेंट्स, जिसे भी डिजीज है उसके पेरेंट्स को देखो, जिसे भी डिजीज है उसके पेरेंट्स को देखो, ध्यान से। अगर बच्चा, ध्यान से सुनो, अगर किसी को डिजीज है और उनके पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल है, देखो यहां डिजीज है, इसे डिजीज है, और उसके पेरेंट्स मम्मी एंड पापा बोथ आर नॉर्मल, अगर बच्चे को डिजीज और मम्मी और पापा दोनों पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं, इसे कहते हैं बेटा स्कीप द जनरेशन, इसे क्या कहते हैं, स्कीप द जनरेशन। उस जनरेशन में ये डिजीज छूट गया। अपने बारे में सोचो, तुम्हें कुछ बीमारी है और तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों को नहीं है, दोनों नॉर्मल है, लेकिन उनके मम्मी पापा यानी तुम्हारे दादा या बेटा नाना नानी उनको बीमारी है, ग्रैंड पेरेंट्स में बीमारी है, मम्मी पापा में नहीं है, तो बीच में जनरेशन क्या हो गया, छूट गया। अगर कभी भी पेडिग्री में स्कीप द जनरेशन दिखे, यानी तुम्हें डिजीज है, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं, उनके मम्मी पापा यानी तुम्हारे दादा दादी नाना नानी, ठीक है ना, उनको अगर डिजीज है, मम्मी पापा में नहीं है, तुम्हारे अंदर आ रहा है, इसका मतलब बेटा वो स्कीप कर गया, तुम्हारे मम्मी पापा के जनरेशन में स्कीप हो गया। अगर वहां पर स्कीप दिखे तो ये बेटा डोमिनेंट नहीं है, वो डिजीज बेटा डोमिनेंट डिजीज नहीं होगा, वो डोमिनेंट डिजीज नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूं, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, मैं वापस से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें कहीं दिखे तो बेटा वो बीमारी डोमिनेंट नहीं होगा, वो 100% है कि वो रिसेसिव बीमारी होगी। वो डिजीज कैसी होगी, रिसेसिव डिजीज होगा, ये याद रखना। तो यहां पर देखो मैंने पेडिग्री बनाया, सिंपल है बेटा, 90% पेडिग्री बन जाता है। अगर तुम्हें स्कीप द जनरेशन दिखा, आंसर कर देना डोमिनेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, रिसेसिव, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा, अगर हर जनरेशन में डिजीज है, देखो यहां डिजीज, उनके माँ बाप में किसी ना किसी को डिजीज, ठीक है, देख लो यहां उसके मम्मी को डिजीज, उसके माँ बाप में किसी को डिजीज, हर जनरेशन में मौजूद, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मम्मी पापा में भी है, उनके मम्मी पापा में भी है, उनके मम्मी पापा में भी है, सभी जनरेशन में अगर डिजीज पाया गया, तुम्हें भी है, मम्मी पापा को भी है, उनके मम्मी पापा को भी है, उनके मम्मी पापा को भी था, यानी हर जनरेशन में अगर डिजीज मौजूद है, इसका मतलब है वो स्किप नहीं हो रहा, कहीं छुप नहीं रहा, हर जनरेशन में वो डिजीज रिपीट हो रहा है, यानी कि वो मोस्ट प्रोबेबली है वो बेटा डोमिनेंट डिजीज होगा, मोस्ट प्रोबेबली है वो क्या होगा, डोमिनेंट डिजीज। तो तुम आधे पेडिग्री बस ये 2 रूल से बना लेना, अगर हर जनरेशन में डिजीज लगातार मौजूद है, हर जनरेशन में वो डिजीज रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है वो डोमिनेंट है, और किसी जनरेशन में वो डिजीज छुप जा रहा है, यानी कि वो रिसेसिव डिजीज है। तो मुझे बताओ, क्लियर है यहां तक, रिसेसिव और डोमिनेंट का फंडा क्लियर हो गया? चलो फटाफट बोलो, ये क्लियर हुआ? आपको डिजीज आसानी से बेटा तुरंत भर में विद इन 10 सेकंड पता चल जाएगा वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, अगर आपने मेरे फॉर्मूला को फॉलो किया तो। ठीक है, बोलो फटाफट, आया समझ में या ऊपर से गया? ठीक है, अब उसी चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। मैंने एक बनाया था इसके ऊपर में पेडिग्री से रिलेटेड,
नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें था ही नहीं। हाँ चलो, तो वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक्स पे। मेरे में से वापस से ठीक है, वापस से मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 रूल है। अब बोलोगे सर अगर स्कीप द जनरेशन दिख गया, सर स्कीप द जनरेशन दिख रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो रिसेसिव कौन वाले? रिसेसिव के 2 ऑप्शन, एक होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। अब तुम्हारे पास में क्या है? एक है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो कैसे पता करोगे? तो उसका फंडा क्या है? अगर स्कीप द जनरेशन हुआ 100% गारंटी है कि वो रिसेसिव बीमारी है। लेकिन रिसेसिव तो 2 तरह के होते हैं, तो उसमें कैसे पता करोगे? इसका सबसे सिंपल सा टेक्निक है, सबसे सिंपल सा तरीका है कि आप उस डिजीज में एक फीमेल को टारगेट कर लो जिसे बेटा इन्फेक्टेड है। एक फीमेल को टारगेट करो उस जिसे बेटा डिजीज है। अगर कोई फीमेल को डिजीज है तो इसका मतलब है बच्चा उसके आने वाले प्रोजेनी, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा उसमें जो भी मेल होगा, यानी उसके जो भी बेटे होंगे, हाँ उसके जितने भी बेटे होंगे, जो भी मेल जनरेशन होगा यानी जितने भी बेटे होंगे उनको बेटा डिजीज होना मस्ट है। अगर किसी फीमेल को डिजीज है, आने वाले मेल जनरेशन यानी बेटा उसको डिजीज होना मस्ट है। और एक जनरेशन ऊपर जाओ, एक जनरेशन ऊपर जाओ, जो मेल जनरेशन होगा यानी इसके पापा, यानी तुम्हारी मम्मी को टारगेट करो। मम्मी से जितने भी मेल जनरेशन फ्यूचर के यानी बेटे, और एक जनरेशन ऊपर मेल यानी उनके पापा, उनको बेटा डिजीज होना मस्ट है। अगर इस रूल को फॉलो किया, फीमेल है उसे डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर जाओ मेल, एक जनरेशन नीचे जाओ मेल। अगर बच्चा आपको डिजीज दिखा, इस रूल को फॉलो किया, तो आंसर बेटा वो एक्स लिंक रिसेसिव होगा, एक्स लिंक रिसेसिव होगा, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस को फॉलो करते हैं ना। फीमेल है तो आने वाले मेल को होगा, फीमेल है तो उससे पहले वाले मेल को मस्ट होगा। क्रिस क्रॉस को फॉलो करेंगे तो आंसर हो जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव। अगर रूल फॉलो नहीं हुआ, आंसर करके आना ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मैं एक पेडिग्री आपको बना के दिखाता हूं, एक पेडिग्री आपको दे रहा हूं, आप इससे पिक करना, ध्यान से सुनो। पेडिग्री दे रखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है? इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलो मुझे बताओ, चलिए ये मुझे बताइए कि पहले बच्चा ये देखो, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं, हाँ या ना? पहला बेटा सबसे पहले चेक कीजिए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है या नहीं। तो क्या बताया था साइटोप्लाज्मिक का? अगर किसी फीमेल को डिजीज है, देख लो बेटा यहां फीमेल को डिजीज है, फीमेल को डिजीज है, अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन के जितने बच्चे होंगे सभी बच्चे को डिजीज होना मस्ट है। ऐसा नहीं दिखा यानी कि बेटा साइटोप्लाज्मिक का रूल फॉलो नहीं हुआ, यानी ये पेडिग्री साइटोप्लाज्मिक नहीं है, पहला रूल गलत। फिर चेक करो वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड डिजीज है क्या? क्या रूल बताया था? अगर किसी एक तो वाई लिंक्ड में सबसे पहले किसी फीमेल को डिजीज हो ही नहीं सकता। यहां देखो इस फीमेल, इसे भी डिजीज है, ये फीमेल, इसे भी डिजीज है, तो किसी भी फीमेल को डिजीज होता ही नहीं वाई लिंक्ड में, यानी वाई लिंक्ड भी नहीं। अब तीसरे रूल को फॉलो करो, स्कीप द जनरेशन। जो भी डिजीज है उसे टिक आउट करो, जो भी बच्चा डिजीज दिख रहा है उसे टिक आउट कीजिए, टिक आउट कीजिए, टिक आउट कीजिए, टिक आउट कीजिए। उनके मम्मी पापा को देखिए, तो डिजीज पर्सन के मम्मी और पापा को मैंने देखा, दोनों के दोनों नॉर्मल हैं, यानी कि उनके ऊपर वाले जनरेशन में डिजीज एब्सेंट है, इनके ऊपर वाले में है, यानी बीच में बेटा डिजीज मिस हो गया। इस जनरेशन में सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन है और ये फर्स्ट जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में देखिए डिजीज एब्सेंट है, फर्स्ट में था, थर्ड में आया, सेकेंड में मिस हो गया, तो इसी को कहेंगे कि स्किप द जनरेशन।
वो जनरेशन स्कीप हो गया, स्कीप द जनरेशन, जनरेशन स्कीप हो गया। अगर जनरेशन स्कीप हो गया, जनरेशन बेटा स्कीप हो गया, तो ये गारंटेड बेटा ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है, ये गारंटी है। ये कौन सा डिजीज होगा बेटा? रिसेसिव। अब रिसेसिव में दो ऑप्शन, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो देखो ध्यान से, टारगेट ए फीमेल, एक फीमेल जो डिजीज है उसे टारगेट कीजिए। तो मुझे यहां एक फीमेल दिखी जिसे डिजीज है, मुझे यहां फीमेल दिखी डिजीज है, यहां फीमेल दिखी बेटा डिजीज है, 3 जगह दिखा। उस फीमेल के आने वाले जनरेशन का मेल यानी उसके बेटे, उस फीमेल के एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके फादर, उनको डिजीज मस्ट है, मस्ट होना चाहिए, तब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहलाएगा। मैंने देखा, यहां देखो बच्चा, जो मैंने यहां पास व्हाइट कलर से कर रहा हूं, इस ग्रीन कलर से, ये फीमेल को डिजीज, इसके फादर बेटा, इसके फादर देखो यहां नॉर्मल है, इस फीमेल को डिजीज बेटा, इस फीमेल को डिजीज, फादर नॉर्मल है। ठीक है, रूल फॉलो नहीं हुआ बच्चा, रूल फॉलो नहीं हुआ। सेकंड क्या था? अगर किसी फीमेल को डिजीज है, आने वाले जनरेशन का मेल यानी बेटा, उसे डिजीज होना मस्ट है, रूल फॉलो नहीं हुआ, यानी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। आंसर करके आएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो चलो बताओ किस किस को ये समझ में आया, आया या ऊपर से गया? तो पेडिग्री बनाने के बेटे ये रूल को फॉलो करते हैं हम लोग। बोलो फटाफट, आया? और किसी को समझ में आज मत आया तुम्हें? कर लोगे, कर लोगे यहां तक? ठीक है, प्रतीक तुम कर रहे हो क्लास, या सुजीत समझ में आया? तो बोलेंगे डोमिनेंट वाला कैसे बनेगा? डोमिनेंट में बेटा जनरली क्या होता है, डोमिनेंट में जनरली बेटा हर जनरेशन में, तुम्हारे जनरेशन में मौजूद, तुम्हारे मम्मी पापा में भी होगा, उनके मम्मी पापा में भी होगा, यानी तुम्हारे दादा दादी नाना नानी वाले में, उनके भी जनरेशन में होगा बच्चा। जैसे यहां बना, जैसे यहां बना, जैसे यहां बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चा, ऐसा अगर दिखे पेडिग्री बच्चा, ऐसा दिखे, ऐसा पेडिग्री दिखे। अब बेटा सबसे पहले कूल माइंड से, आराम से, ठीक है ना, ये बच्चा जनरेशन 1 है, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है, ये जनरेशन 4 है। 4 जनरेशन की कहानी दे रखी। ऐसे क्वेश्चन में आराम से सबसे पहले बच्चा जिसे डिजीज है उसे टिक आउट करना, जिसे डिजीज है नीचे से टिक आउट करो, टिक आउट करो, टिक आउट करो, जिसे बेटा डिजीज है टिक आउट कर लो। इतना तो कर सकते हो, ठीक है। और देखो बच्चा नीचे से ऊपर जाओ, इस जनरेशन में 4th जनरेशन में बेटा डिजीज था, ऊपर में देखो उनके पेरेंट्स में भी बेटा डिजीज है, उनके पेरेंट्स में, यानी अपने आप को मानो ये तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा यानी पापा को डिजीज है, तुम्हारे पापा के जनरेशन में देखो यानी दादा दादी को देखो, तो उनके मम्मी को यानी तुम्हारे दादी को बेटा डिजीज है। अब दादी वाले जनरेशन के ऊपर जाओ, उनके भी पेरेंट्स में बेटा ये डिजीज है। तो देखो वापस से सीखो, ग्रीन कलर में अपने आप को मानो बेटा ये तुम हो, ये तुम हो, ग्रीन कलर में ये तुम हो, वन इज अ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर तुम हो। अपने मम्मी पापा को देखो, किसी भी पेरेंट्स को डिजीज है, बोले हाँ सर पापा को है। उनके ऊपर में जनरेशन में देखो यानी तुम्हारे दादा दादी, बेटा तुम्हारे दादा को डिजीज है। उनके ऊपर में देखो तो उनके मम्मी को बेटा डिजीज है। ये देखो हर जनरेशन में डिजीज मौजूद है, हर जनरेशन में बेटा डिजीज मौजूद है। तो अगर हर जनरेशन में डिजीज मौजूद है तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहने की कोशिश है कि ये पेडिग्री बेटा डोमिनेंट है। ये पेडिग्री कैसे बेटा डोमिनेंट है। अगर कहीं पास एक जनरेशन छूट जाता, तुम्हारे में है, तुम्हारे मम्मी पापा में भी है, ठीक है,
बीच में बेटा अब दादा दादी वाले में नहीं है, पर दादा वाले में कहीं एक जनरेशन में अगर छूट जाता तो बेटा स्कीप हो जाता, स्कीप होता तो बेटा डोमिनेंट नहीं होता, क्या होता बेटा रिसेसिव। लेकिन यहां तो हर जगह मौजूद। लेकिन अब प्रॉब्लम है बच्चे, अब प्रॉब्लम है कि डोमिनेंट तो दो तरह के सर, एक है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये डोमिनेंट डिजीज दो तरह के, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट डिजीज दो तरह के। अब ध्यान से देखो, इस बार क्या करना, उल्टी कहानी, डोमिनेंट की कहानी उल्टी। एक बेटा ऐसे मेल को टारगेट करो जिसे डिजीज है, एक ऐसे मेल को टारगेट करो जिससे बच्चा डिजीज है। उस बार फीमेल को बोला था, इस बार मैं मेल को बोल रहा हूं, टारगेट ए मेल ना जिसे बेटा डिजीज है, और उस मेल के आने वाले जनरेशन की फीमेल बेटा यानी बेटियां, एक मेल है तो उससे जो बच्चे होंगे फीमेल को केवल टारगेट करो, यानी मेल को आपने देखा, उसके आने वाले जो फीमेल जनरेशन यानी बेटियां, तो जो भी बेटी होगी, जो भी बेटा बेटी होगी जिसे हमने सर्कल में देखा है, उसको बेटा डिजीज होना मस्ट है, उसे बेटा डिजीज होना मस्ट है। और एक जनरेशन ऊपर जाओ, एक जनरेशन पीछे गए तो एक जनरेशन ऊपर जाओ, जो फीमेल होगी क्रिस क्रॉस करना है, मेल उसके नीचे का फीमेल उसके ऊपर के फीमेल यानी उसकी मां, उसे बेटा डिजीज होना मस्ट है। अगर ऐसा रूल फॉलो किया, आंसर करना एक्स लिंक डोमिनेंट है, आंसर क्या करना, एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप करके आना बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या करना, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो बनाए इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो इसको, क्या रूल क्या मैंने बोला, अगर बेटा हर जनरेशन में डिजीज मौजूद है, मेरे में है, मेरे मम्मी पापा में किसी को है, उनके ऊपर बेटा जो उनके माँ बाप है यानी दादा दादी नाना नानी, उनको बेटा किसी को डिजीज है, उनके एक जनरेशन ऊपर जाए उनको भी डिजीज है, उनके ऊपर जाए उनको भी डिजीज है, हर जनरेशन में बेटा डिजीज मौजूद है, तो ये बेटा पेडिग्री डोमिनेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली बेटा क्या डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट दो तरह के, तो यहां पर बेटा एक सीधा सीधी जो भी मेल है जिसे डिजीज है उसको टारगेट कर लो, जो भी मेल है और जिसे डिजीज है बेटा उसे टारगेट कीजिए। एक जनरेशन नीचे की फीमेल, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल, वो मस्ट बी डिजीज होगी, यानी उसकी मां, उसके डिजीज होना मस्ट है, और बेटियां बेटा उसे डिजीज होना मस्ट है। रूल फॉलो हुआ, एक्स लिंक डोमिनेंट। क्रिस क्रॉस वाला रूल फॉलो हुआ, एक्स लिंक डोमिनेंट। फॉलो नहीं हुआ रूल, रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मुझे बताइए ये क्या है बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट, एनीवन मुझे बताइए ये कौन सा डिजीज है, एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो बहुत आसान सा है, आप बच्चा जिसे भी मेल को डिजीज है उसे टारगेट कीजिए। हाँ बोलो, जहां पर समझ में नहीं है बोल सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करो और बोल भी सकते हो। एनीवन कुछ तो गेस करो। नो वन। सुजीत का मानना है कि एक्स लिंक्ड, ठीक है, तो अजमत का भी मानना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। देखता हूं जहां पर मेल है बेटा टारगेट करो, मेल है बेटा टारगेट करो, नहीं नहीं, जो मेल बेटा टारगेट कीजिए, सभी मेल को टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं वो रूल सभी जगह फॉलो होगा, एक जगह नहीं, सभी जगह वो रूल फॉलो होना चाहिए। वही डिजीज, ये जो पेडिग्री है एक ही डिजीज है ना, तो वो रूल तो सब जगह फॉलो होगा। तो मैं कट करता हूं, यहां देखो ये बेटा मेल है, ये मेल है, उसके आने वाली जनरेशन फीमेल, बेटी बेटा नॉर्मल है, रूल कट हो गया। एक जनरेशन ऊपर फीमेल यानी उसकी मां बच्चा नॉर्मल है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकता, रूल गलत हो गया बच्चा। जो रूल तुमने सेट किया था उसको फॉलो नहीं किया, यानी एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, वो बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट है। समझ में आया तुमने जो, चलो एक और ट्राई करते, एक और ट्राई करते, एक और ट्राई करते, इस बार ध्यान से।
ट्राई करते हैं। चलो मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मुझे बताइए कौन सा डिजीज होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है, सभी जनरेशन नोट कीजिए, 1 2 3 एंड 4, और अपने आप को मानो सबसे नीचे। क्या स्कीप द जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले बताइए। ये बेटा पहले स्कीप हुआ या नहीं हुआ, पहले से चीज, ये स्कीप द जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, इतना तो सीख सकते हो ना। स्कीप द जनरेशन कहने का मतलब है जो बेटा डिजीज है उसे टिक आउट करो, जो डिजीज है बेटा टिक आउट करो, टिक आउट करो। ये तो कोई बच्चा कर सकता है। और उनके पेरेंट को देखिए, उनके पेरेंट को देखिए, जो डिजीज है उनके पेरेंट को देखिए। तो मुझे देखो, इसको डिजीज है रेड वाले को, सबसे नीचे वाले को, उनके माँ बाप में किसी ना किसी को तो है, इनके माँ बाप में है। ठीक है बच्चा, इनका माँ बाप तो यहाँ है, इनके माँ बाप तो इस पेडिग्री में नहीं है बच्चा, ये तो देखो दूसरी फैमिली के मेंबर है ना, इस फैमिली का मेंबर तो ये है। यहाँ देखिए बेटा, इनके माँ बाप को है, तो हर जनरेशन में डिजीज मौजूद है। तो ये बेटा मोस्ट प्रोबेबली किसका इशारा कर रहा है बच्चा, डोमिनेंट। अब एक मेल को टारगेट कीजिए, एक मेल को टारगेट कीजिए जो डिजीज है, एक मेल को टारगेट कीजिए बच्चा जो डिजीज है। तो यहां पर देखिए, मेल है उसे डिजीज है, मेल है उसे डिजीज है। रूल क्या था, रूल क्या था, अगर किसी मेल को डिजीज है तो एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर यानी फीमेल यानी उसकी मां, उसको डिजीज होना मस्ट है, और एक जनरेशन नीचे उसे डिजीज होना मस्ट है। तो पूरे डाटा में बेटा कहीं पास भी, ये जो मेरे डाटा दिया है यहां पर बेटा रूल फॉलो हो रहा है, बेटी बनाया नहीं है। तो जितना हमारे पास पेडिग्री का दिया है बेटा रूल फॉलो कर रहा है, जो मैंने रूल सेट किया वो फॉलो कर रहा है। टारगेट है मेल और उसकी जो मां है उसे बेटा डिजीज है, यानी वो एक्स लिंक डोमिनेंट को रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि और कहीं पास भी, और कहीं पास भी तुम देख लो, कहीं पास भी बच्चा टारगेट है मेल, उसकी जो भी बेटियां हैं उसे बेटा डिजीज है, ये फॉलो कर रहा है बेटा, ये हो गया एक्स लिंक डोमिनेंट, ये हो गया बच्चा एक्स लिंक डोमिनेंट हो गया। ठीक है, तो मेरे में से इसी तरह से आपको पेडिग्री बनाना पड़ता है। तो एक और ट्राई करते हैं, चलो एक और ट्राई करते हैं। चलिए यहां पास है, ये कौन सा डिजीज है, फटाफट बताइए। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, है या नहीं है, बस ये बताना। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये है या नहीं, यस या नो। साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है, यस या नो में केवल बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बच्चा, सिंपल सा यस और नो, बोलो फटाफट। क्यों नहीं है बोलो, साइटोप्लाज्मिक क्यों नहीं है। साइटोप्लाज्मिक का रूल क्या था, अगर किसी फीमेल को डिजीज है, अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो जो भी प्रोजेनी होंगे, जो भी प्रोजेनी होंगे, जैसे इस फीमेल को डिजीज है तो आने वाले जनरेशन में जो भी बच्चे होंगे उनको बेटा डिजीज होना मस्ट है। इस रूल को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है, इसका मतलब है वो साइटोप्लाज्मिक नहीं है। चलो पहला चीज। सेकेंड, वाई लिंक्ड है या नहीं है, यस और नो, वाई लिंक्ड है या नहीं, वाई लिंक्ड ये है या नहीं है, फटाफट। ठीक है, वाई लिंक्ड में कभी भी फीमेल को बीमारी नहीं होती। यहां देखो वाई लिंक्ड का रूल क्या है, कभी भी कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। यहां देखो फीमेल को डिजीज है, फीमेल को डिजीज है, इसका मतलब है फीमेल को डिजीज है, इसका मतलब है वो वाई लिंक्ड भी नहीं है। अपने तीसरे रूल को फॉलो करें, जनरेशन को नोट करें, 1
2 और 3, नीचे से काउंट करो बेटा, जो भी डिजीज है उनके माँ बाप को देखिए, ठीक है, और मुझे बताइए बेटा कहीं जनरेशन स्कीप हुआ है? फटाफट, स्कीप द जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस या नो? बहुत ही सिंपल से, यस या नो, स्कीप द जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो वहां पर आपको सिंपल बच्चा देखो, देख लो बच्चा, ये एक फीमेल है जिसे बेटा डिजीज है, ये फीमेल है बेटा जिसे डिजीज है, उनके माँ बाप दोनों नॉर्मल है, उनके माँ बाप बेटा नॉर्मल है, इसी को कहते हैं स्कीप कर गया, इसी को कहते हैं बेटा स्कीप कर गया, यानी कि ये स्कीप कर रहा है बच्चा, यानी थर्ड रूल हमारा फॉलो किया, स्कीप कर गया, यानी कि उस जनरेशन में डिजीज मौजूद नहीं है, उनके ऊपर वाले जनरेशन में होगा। इसका मतलब बेटा ये गारंटेड है कि ये डिजीज बेटा डोमिनेंट नहीं है। कट कर दो बेटा, डोमिनेंट वाले ऑप्शन को कट कर दो, नहीं है डोमिनेंट। अब ये बेटा 100% गारंटेड है ये रिसेसिव है, रिसेसिव है, लेकिन रिसेसिव में दो तरह के, एक्स लिंक और ऑटोसोमल। अब बेटा क्या करना है आपको, अब आपको फीमेल जिसे डिजीज है टारगेट करो, जैसे मैंने यहां टारगेट कर लिया, फीमेल डिजीज टारगेट, फीमेल डिजीज टारगेट। एक जनरेशन ऊपर का मेल, एक जनरेशन नीचे का मेल, यानी उसके पापा और उसके जितने बेटे हैं उनको बेटा डिजीज होना मस्ट है। टारगेट है फीमेल, उनके पापा और उनके जितने बेटे हैं उनको अगर डिजीज हो रहा है, डिजीज अगर हो रहा है, सभी डिजीज्ड हैं, तो हो गया बेटा एक्स लिंक रिसेसिव। देखते हैं, यहां फीमेल है, उनके पापा को डिजीज है बेटा, रूल को फॉलो किया, रूल को बच्चा फॉलो कर रहा है, तो ये पेडिग्री बेटा सभी जगह तो फॉलो करना चाहिए रूल को। फीमेल बेटा डिजीज, पापा नॉर्मल है बेटा, पापा नॉर्मल, बेटा भी नॉर्मल है, बेटा भी नॉर्मल है, यानी कि ये बेटा पेडिग्री में एक्स लिंक रिसेसिव वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो आंसर लिख करके आ जाना ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो चलो मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये पेडिग्री समझ में आया बनाने का रूल? अब तो बना सकते हो पेडिग्री आसानी से, ठीक है। वैष्णवी जैसे फटाफट बन गए ना, तो बस यही होता है, 10 सेकंड लगे बच्चा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता पेडिग्री बनाने में। तो अफसा बोलो समझ में आया, यस और नो? ठीक है, तो मेरे में से तुम लोग बच्चा पेडिग्री आसानी से बना सकते हो। जैसे ही देखो, मैंने क्या हमेशा बोला है, पेडिग्री बेटा 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 सेकंड में पेडिग्री का आंसर आ जाता है। एक और रैंडम बनाते, एक और बच्चा रैंडम बनाने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, एक और रैंडम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बचाइए, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन बच्चा, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मुझे बताइए साइटोप्लाज्मिक है या नहीं, यस या नो, केवल इतना तो बोल सकते हो, ये बेटा साइटोप्लाज्मिक है या नहीं। सबसे पहला रूल, रूल के हिसाब से आगे बढ़ना है बच्चा, बहुत आसान लगेगा। ये साइटोप्लाज्मिक है या नहीं? हाँ वैष्णवी, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव का ही एग्जांपल है। तो चलो ये सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो पेडिग्री गिवन है इसमें बताइए बच्चे लोग, ये साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है, बस इतना आंसर बताना है। तो बच्चा रूल क्या है साइटोप्लाज्मिक का? साइटोप्लाज्मिक का रूल है बच्चा कि अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है, अगर कोई फीमेल अफेक्टेड है, तो आने वाले जनरेशन में जो भी बच्चे होंगे, बेटा या बेटी जितने होंगे, सभी को डिजीज होना मस्ट है। फीमेल डिजीज, सारे प्रोजेनी बेटा डिजीज होने चाहिए। देखो फीमेल को डिजीज, लेकिन यहां देखो बेटा 2 प्रोजेनी नॉर्मल है, साइटोप्लाज्मिक नहीं हुआ। अगर फीमेल नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल होने चाहिए थे। यहां देखिए बच्चा फीमेल नॉर्मल है, तो डिजीज कैसे आया? बस फीमेल डिजीज, सारे बच्चे को डिजीज, फीमेल नॉर्मल, सारे बच्चे नॉर्मल, ये साइटोप्लाज्मिक का रूल। तो यहां बच्चा देखो फीमेल डिजीज है,
लेकिन बच्चा नॉर्मल है। सारे बच्चे को डिजीज होता तब कहते साइटोप्लाज्मिक। आंसर बेटा नो, साइटोप्लाज्मिक नहीं। अब आगे बढ़िए, अब ढूंढिए बेटा ये वाई लिंक्ड है या नहीं, ढूंढ के बताइए ये वाई लिंक्ड डिजीज है या नहीं है, फटाफट। वाई लिंक्ड डिजीज है या नहीं है? तो नहीं है। रूल बेटा, वाई लिंक्ड कभी भी किसी फीमेल को नहीं हो सकता। वाई लिंक्ड बेटा, वाई क्रोमोसोम कभी फीमेल में होते ही नहीं। वाई क्रोमोसोम अगर खराब है तब होगा वाई लिंक। तो फीमेल के अंदर में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं तो उसे कभी बीमारी होगी नहीं। यहां देखिए, इस बेटा इस फीमेल को डिजीज है, इस फीमेल को डिजीज है, इसका मतलब है फीमेल को डिजीज है, वाई लिंक नहीं है, नो। अब ढूंढिए क्या स्कीप जनरेशन कर रहा है, जनरेशन स्कीप हो रहा है, ऐसे बनाइए। जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, 4 जनरेशन आपके पास है। नीचे से ऊपर बढ़िए और देखिए बच्चा, अब अपने आपको मानिए बेटा 4th जनरेशन में आप हो, आपके मम्मी पापा डिजीज है या डिजीज नहीं है? ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा दोनों में से कोई भी बेटा डिजीज शो नहीं कर रहे, दोनों नॉर्मल है, आपके अंदर डिजीज है, यानी मम्मी पापा वाले जनरेशन में डिजीज नहीं है। उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर देखिए, अगर कहीं भी जनरेशन मिस हो रहा है, कहीं भी बेटा जनरेशन मिस हो गया, छूट गया, उस जनरेशन में डिजीज मिस हो गया, यानी कि वो बेटा स्कीप कर गया, तो इसका मतलब है कि वो बेटा डिजीज डोमिनेंट नहीं है, वो बेटा डिजीज डोमिनेंट नहीं है, वो डिजीज बेटा रिसेसिव है। तो चेक करते हैं। सबसे नीचे देखिए, नीचे में एक फीमेल को डिजीज दिखाया गया, नीचे में एक फीमेल को डिजीज दिखाया गया। आप हो, आपकी मम्मी, आपके पापा नॉर्मल, मम्मी पापा वाले जनरेशन में डिजीज नहीं है बच्चा। आप सोचो बेटा, ये आपके पापा और आपके पापा की ये मम्मी यानी आपकी दादी, दादी वाले जनरेशन में है, दादी के ऊपर बेटा परदादी, ग्रांड ग्रांड मदर, उन जनरेशन में बेटा देखो, उनके जनरेशन में भी है परदादी, दादी वाले जनरेशन में भी है, मम्मी पापा वाले में नहीं है, आप वाले में है बच्चे। तो मम्मी पापा वाला जनरेशन मिस हो गया, यानी स्कीप हो गया, इसका मतलब है वो डोमिनेंट डिजीज नहीं। अब हो गया क्या बेटा रिसेसिव। अगर वो रिसेसिव है तो कौन सा रिसेसिव है, ऑटोजोमल या एक्स लिंक्ड? तो अब आप बच्चा इस पेडिग्री में फीमेल को टारगेट कीजिए, जिसे फीमेल को डिजीज है उसे देखिए ध्यान से। अगर किसी फीमेल को डिजीज है, मिल रहा है बच्चा, दो जगह देखिए ग्रीन कलर वाले में, दो जगह फीमेल को डिजीज दिख रहा है। अगर फीमेल को डिजीज है, आने वाले जनरेशन का मेल यानी उसका बेटा, एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके फादर, उन दोनों को डिजीज होना मस्ट है, उन दोनों को डिजीज होना मस्ट है। ठीक है, अगर इस रूल को फॉलो किया तो हो जाएगा बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फॉलो नहीं किया ऑटोसोमल रिसेसिव। चलिए आंसर बताइए क्या होगा, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। फीमेल को देखिए और बताइए बच्चा, जनरेशन स्किप हो रहा है, रिसेसिव हो गया। अब बताइए, फीमेल को जिसे डिजीज है उसे टारगेट कीजिए और एक जनरेशन ऊपर के मेल को देखिए, एक जनरेशन नीचे के मेल को देखिए, क्या आपको डिजीज दिख रहा है? तो बोलेंगे देख लो, सिंपल सा है, सिंपल सा है, ये फीमेल को डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर मेल को डिजीज नहीं है, मेल को डिजीज नहीं है, एक टारगेट है फीमेल, एक जनरेशन ऊपर में डिजीज है बच्चे, उसके पापा को डिजीज है, लेकिन उसके बेटे को बेटा डिजीज नहीं है, रूल को फॉलो नहीं किया। सारे बेटे को डिजीज होना मस्त था, रूल को फॉलो नहीं किया, आंसर बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो मेरे में से सभी कोई ऐसे क्वेश्चंस बना लो। तो चलो, अब इसके अलावा और कोई डाउट्स? तो पेडिग्री में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स था, इसके अलावा कोई और बोलो फटाफट। और ये बेटा प्रैक्टिस पे है, आप जाके ढेर सारे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और
ये याद रखना है, एक्स लिंक रिसेसिव के आप 2-3 एग्जाम्पल याद रख लो जो एनसीईआरटी के। एक होगा कलर ब्लाइंडनेस, या पढ़ते हो जिसमें आप कलर को पहचान नहीं पाते रेड और ग्रीन के बीच में, और एक होगा हीमोफीलिया, एक होगा हीमोफीलिया। हो गया। ऑटोजोमल रिसेसिव आया, उसके एग्जाम्पल बस एनसीईआरटी का याद रखो, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया जो एनसीईआरटी में है, और याद रखो बेटा थैलेसीमिया। ये 3 एनसीईआरटी में एक बीमारी है ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक ही एनसीईआरटी में गिवन है, उसका नाम है बच्चा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मसल का ब्रेकडाउन होना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो बोलो, इसके अलावा कोई डाउट्स जेनेटिक्स वाले पार्ट में? बोलोगे तब तो कुछ क्लियर होगा। फिनाइल कीटोनूरिया है क्या? फिनाइल कीटोनूरिया में सिंपल सा है कि एक एमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। आपके अंदर बचा एक एमाइनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। ठीक, इस फिनाइल एलानिन को ब्रेक करके बनना होता है टायरोसिन। एक एमाइनो एसिड है, दूसरा टायरोसिन। तो आपके बॉडी में फिनाइल एलानिन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिनाइल एलानिन को ब्रेक करके बाद में किसमें कन्वर्ट होना पड़ता है? टायरोसिन। टायरोसिन बेटा बाद में पार्टिसिपेट करेगा, फर्दर इसका भी ब्रेकडाउन होगा, और अल्टीमेटली आपके अंदर में एक पिगमेंट बनेगा मेलानिन नाम का पिगमेंट। मेलानिन नाम का पिगमेंट, सिंपल। तो मेलानिन बनाने के लिए टायरोसिन मस्ट है। टायरोसिन बनेगा तभी मेलानिन बनेगा, और टायरोसिन अपने आप नहीं बनेगा, फिनाइल एलानिन से बनेगा। तो ध्यान से देखो। तो फिनाइल एलानिन को किसमें तोड़ना है? टायरोसिन नाम के एमाइनो एसिड में। इसके लिए एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, हाइड्रोक्सिलेज। वो एंजाइम ये कन्वर्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिंपल। ये एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन होगा, इस एंजाइम को बनाने वाला कोई जीन है, और मान लो बच्चा वो जीन खराब हो गया, जीन खराब तो एंजाइम खराब बनेंगे। एंजाइम तो अब एक्टिव नहीं बनेगा, इनएक्टिव बनेगा, खराब काम करने वाला बनेगा। तो फिनाइल एलानिन अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल से। जीन खराब, एंजाइम खराब, एंजाइम खराब तो सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सबस्ट्रेट का अमाउंट, फिनाइल कीटोनूरिया का अमाउंट बढ़ने लगेगा। एक्सेस अमाउंट में फिनाइल कीटोनूरिया हो गया, एक्सेस अमाउंट में फिनाइल एलानिन हो गया, एक्सेस अमाउंट में फिनाइल एलानिन हो गया। तो ये फिनाइल एलानिन धीरे धीरे आपके ब्रेन में डिपॉजिट होने लगेगा, धीरे धीरे आपके ब्रेन में डिपॉजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन में लार्ज स्केल में फिनाइल एलानिन का डिपॉजिशन, क्योंकि प्रोडक्ट में तो बनवाना है। तो ब्रेन में होगा बेटा मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का काम करना बंद, ब्रेन रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन की तरफ गया। सेकेंड, अगर बॉडी में फिनाइल एलानिन का नंबर बढ़ेगा तो बॉडी चाहेगा कि इसे जल्द से जल्द बॉडी से बाहर निकाले, टॉक्सिक है, ज्यादा देर तक ब्लड में नहीं रहना चाहिए। तो किडनी को बोलेगा कि जल्द से जल्द पास आउट करो। अगर कोई तुम्हारे अंदर में अनवांटेड एलिमेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो किडनी क्या करेगा? फटाफट बाहर करेगा। तो किडनी लार्ज स्केल में यूरिन के थ्रू निकालेगा क्या? फिनाइल एलानिन। लार्ज स्केल में यूरिन के थ्रू पास आउट होगा। अब उस यूरिन में फिनाइल एलानिन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो वो बेटा कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्लैक यूरिनेशन। लार्ज स्केल में फिनाइल एलानिन का पास आउट होना स्टार्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो नहीं रहा है, यूरिन लगातार उसे पास आउट कर रहा है, तो यूरिन में कलर चेंजेस, ब्लैक यूरिनेशन। ठीक, अब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में तो कन्वर्ट हुआ नहीं,
टायरोसिन में तो कन्वर्ट हुआ नहीं, टायरोसिन नहीं बना तो तुम्हारे अंदर मेलानिन बनना रुक गया, मेलानिन ही नहीं बनेगा, और मेलानिन नहीं बनेगा तो बॉडी के अंदर में जो बेटा डार्कनेस है, बाल के अंदर बेटा जो डार्कनेस है, आंख के अंदर बेटा जो डार्कनेस है, मेलानिन पिगमेंट से ही तो आता है। तो बेटा डार्कनेस, तुम्हारे स्किन का कलर बेटा डार्कनेस खत्म, व्हाइट कलर, बाल का बेटा डार्कनेस खत्म, मेलानिन तो है नहीं, ब्लैक कलर का जो बेटा बाल होना चाहिए था व्हाइट कलर, आंखों में बेटा जो रेटिना का कलर है वो चेंज हो रहा है। तो यही बेटा फिनाइलकीटोनुरिया में आपको बेटा स्किन के कलर, मेलानिन नाम के पिगमेंट तो बनेगा नहीं बेटा, आप व्हाइट कलर के दिखने लगोगे। तो आपको दिखता है, आपको बेटा एक बीमारी नहीं पड़ती एल्बिनिज्म, वहां भी तो ऐसे ही होते हैं, इसी तो रिलेटेड तो है, जहां पर मेलानिन नाम का पिगमेंट नहीं बनेगा। तो एनसीईआरटी में बेटा यही उसके सारे साइड इफेक्ट दे रखे। तो आई थिंक समझ में आना चाहिए, ये तुमने पढ़ा भी होगा आसान से। चलो इसके अलावा कोई बच्चे को और कोई डाउट जेनेटिक्स वाले पार्ट में? तो चलो आज हम लोग यहाँ पर लीव का, हाँ वैष्णवी बोलो बोलो फटाफट, यू कैन, एक मिनट वैष्णवी अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो या तो आप मैसेज में लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम बेटा जब तक क्वेश्चन कलेक्ट करके नहीं लाओगे, मुझे कैसे मालूम, जब तक बच्चा तुम क्वेश्चन कलेक्ट करके नहीं लाओगे तो तुम्हारा मेन काम होना चाहिए कि आप जाओ और जो भी बच्चे तुम्हारे बॉटनी वाले पार्ट से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, जो भी बेटा रिलेटेड प्रॉब्लम है उसे कॉपी में नोट करो, और जब कल हम लोग आएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, जब कल हम लोग आएंगे तो वापस से उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे आज तुमने पेडिग्री तो सीख लिया, कम से कम तुमने सीखा बेटा, कुछ एग्जाम्पल सीखे। तो जिन बच्चों को अगर एग्जाम्पल वाले में इश्यू है, मुझे बच्चा डायरेक्टली तुम मैसेज कर देना,